हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ सामने निकल कर आ रहा है। बिग अपडेट निकल कर आ रहा है। इसमें करना क्या पड़ेगा, आप इसकी बात को यहाँ पे समझिएगा कि वेटिंग कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे इन बातों का ध्यान रखें, जिसमें यहाँ पे पद वृद्धि की यहाँ पे बात की जा रही है। आगे बताएंगे वर्ग एक में पद वृद्धि का यहाँ पे रोस्टर जारी किया, वो रोस्टर पे आप आपको लेके चलेंगे जिसमें पद वृद्धि की मांग की गई है। किस किस सब्जेक्ट में कितने कितने पद निकाले गए, 16 सब्जेक्ट की अगर हम इसमें बात करें तो कितने पद निकाले गए, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चले फ्रेंड, इसके मेन नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो हम यहाँ आ गए इसके नोटिफिकेशन पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में पद वृद्धि के लिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी गई है, जिसमें आपको लिखा है कि 16 विषयों के लिए आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पात्रता परीक्षा लेने के बाद चयन परीक्षा में भी अभ्यर्थियों की कराई गई थी। इसमें इसलिए परीक्षा में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी पात्र नहीं बल्कि चयनित किए जाएंगे। तो जो कैंडिडेट वर्ग एक में पास हो चुका है, जिनका वेटिंग में नाम है, उनके लिए भी हम यहाँ कह रहे हैं कि वो यहाँ पे चयनित कैंडिडेट की लिस्ट में शामिल होंगे। आगे बात करते हैं कि बिंदुओं का आपको ध्यान रखना। वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 के रोस्टर में फ्रेश पदों की पद वृद्धि के लिए यहाँ पे हमने एक लिखित दिया कि यहाँ पे जो फ्रेश पद है वो कितने पद यहाँ पे निकाले गए। अगर हम पिछले 5 साल की अगर इसमें बात करें तो अभ्यर्थी इसमें ओवर एज हो चुके हैं जो परीक्षा के देने के लिए यहाँ पे बचे हैं, क्योंकि 5 साल में कितनी एज हो जाती है कि जिसके लिए यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे बाहर भी हो सकते हैं। आगे अगर इसमें हम बात करें तो आगे देखेंगे, अभी तक मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में केवल पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती थी, लेकिन 2023 में शिक्षक भर्ती में पात्रता परीक्षा के मुख्य परीक्षा भी आयोजित की गई है यहाँ पे, और ये 2 बार परीक्षा में सफल भी हुए। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट जो पात्रता परीक्षा भी पास हो गए और बहुत से कैंडिडेट यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा चयन परीक्षा भी पास हो चुके, बल्कि उनकी वेटिंग बनी है यहाँ पे। बहुत से कैंडिडेट की वेटिंग तो 10 वेटिंग बनी है, 5 वेटिंग बनी है, 13 वेटिंग बनी है। तो सोचो कि यहाँ पे पद नहीं होने की वजह से आपकी वेटिंग बन रही है। अगर ये पद होते तो अभी तक आपकी वेटिंग नहीं बनती। इसीलिए आपसे ये बात कर रहे हैं कि जो रोस्टर हमने जारी किया है इसके बारे में आप थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी देखिएगा। यहाँ पे आगे बात करेंगे पद वृद्धि। मध्य प्रदेश शासन राजपत्र में 1 दिसंबर 2022 को वैकेंसी का जो जारी किया गया था वो 34,789 यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे जारी की गई थी, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के 16 विषय अलग अलग के लिए मात्र 8,720 पदों के लिए आयोजित की गई थी। अब 8,420 में से कितने फ्रेश पद है, यानी आप सोचिए कि यहाँ पे जो अगर आपको हम इसमें पद बताने वाले हैं, यानी 5,052 पद यहाँ पे फ्रेश पद बताए जा रही है। ठीक है फ्रेंड, तो ये फ्रेश पद है, उतने में उसमें निकाले गए। बाकी जो पद निकलेंगे वो आपके क्या में चले जाएंगे, बैकलॉग में चले जाएंगे। आगे बात करते हैं इसमें हम कि जो नए फ्रेश पद 5,052 पद विभिन्न वर्गों में आवंटित किए जाएंगे, यानी अतिथि शिक्षक में किए जाएंगे, जो अतिथि टीचर नहीं है उनमें किए जाएंगे, एसटी एससी ओबीसी 16 विषयों के लिए यहाँ पे अत्यंत अल्प पद यानी कि बहुत कम पद यहाँ पे निकाले गए। अगर मैं आपको पद की अगर इसमें बात करूँ कि यहाँ पे देखिएगा कि हर एक सब्जेक्ट, यानी मैं अगर बायो की बात करूँ तो बायो में भी कम से कम 10 से 15 पद यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स में भी यहाँ पे कम से कम जो 10 से 16 पद यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। मैथमेटिक्स की अगर इसमें हम बात की जाए तो मैथमेटिक्स में 8 से 10 पद यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। तो कैंडिडेट यहाँ पे पास तो हो रहे हैं, अभी बहुत से कैंडिडेट पास है, पर कहने का मीनिंग ये कि उनके पद नहीं हो रहे। और हम जो यहाँ पे जो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें यही बोल रहा हूँ कि पद वृद्धि की हमको मांग करनी है। अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और जो कैंडिडेट पास है उनसे मैं एक ही अनुरोध करूँगा कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा पद वृद्धि के लिए। अगर पद वृद्धि होगी तो ही आपका सिलेक्शन यहाँ पे माना जाएगा। कि आप सोचा कि वेटिंग बनी, उस वेटिंग से कुछ होने वाला नहीं है।
ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ग एक के रोस्टर में लगभग 45 पद बैकलॉग के जो पद होते हैं वो एसटी कैटेगरी वाले हैं, और लगभग अगर देखा जाए तो एससी के एक आधा पद या 50 पद ऐसे मान सकते हैं, बाकी लगभग जो 100% पद है वो तो एसटी कैटेगरी के यहाँ पे माने जाएंगे। फ्रेश पद कम होने के कारण कैटेगरी के में लगभग 5 से 6 पद आ रहे हैं। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि 5 से 6 पद, 8 पद, 10 पद, इससे ज़्यादा पद आपको किसी भी सब्जेक्ट में देखने को नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तम अंक लाने पर भी अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पा रहा। मैंने बताया कि वर्ग एक में 85 नंबर, 90 नंबर, 92 नंबर तक कैंडिडेट लेकर आएंगे मुख्य परीक्षा में, फिर भी अगर बात की जाए तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे इम्पॉसिबल है। वो क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पद निकाले गए नहीं हैं। जब तक पद नहीं आएंगे आपका चांसेस यहाँ पे नहीं बनेगा, पद वृद्धि की मांग उठानी ही पड़ेगी आपको। आगे बात करते हैं। वर्ग एक शिक्षक भर्ती 2018 में 22,000 पद, लेकिन 5 साल में आयोजित वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में फ्रेश पद केवल 5,052 पद यहाँ पे फ्रेश पद निकाले गए। तो ये बहुत कम पद है, और जैसा कि ऊपर आपको हमने बता दिया था कि इतने पद यहाँ पे खाली है। अब देखिएगा यहाँ पे 34,000 पद खाली है। तो 34,000 में से पद अगर 2018 की अगर बात करें तो उसमें कम से कम आपने 5,000 पद, 4,000, 7,000 पद पे आपने वैकेंसी निकाल दी होगी, मतलब भर्ती कर दी होगी। फिर जो वहाँ पे पद बचे 17,000 में से 5,000 का तो 12,000 बचे। तो ये जो 12,000 पद है ये कहाँ गए? और 12,000 है ना, 34,000 में से अगर मैं 17 करूँ तो फिर 17 बचते, तो ये वाले भी पद कहाँ गए? अभी तक कोई इसका आइडिया नहीं है, कोई अता पता नहीं है कि ये पद यहाँ पे कहाँ गए। बस आपको पता चल जाता है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, इतने पदों पे निकाले गए, हम खुश हो जाते हैं। पर जब पास होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, पर लिस्ट में तो नाम ही नहीं आया। हम तो 85, 100 में से 85 नंबर लाए, 90 नंबर लाए, फिर भी हमारी वेटिंग बन रही है, कभी 10 की वेटिंग बन रही है, कभी 15 की वेटिंग बन रही। तो यही वजह है कि पद यहाँ पे वृद्धि नहीं होती, इस वजह से हमको यहाँ पे वेटिंग में हमारा नाम आ जाता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आई होप कि फ्रेंड यहाँ तक की पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब एक और इसके नोटिफिकेशन में लेके चलते हैं, वहाँ से आपको पूरी डाउट और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक नोटिफिकेशन पे और आ गए, जिसमें हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि देखिए प्राचार्य के कितने पद खाली थे, 1,050 पद खाली थे, है ना। और आगे वर्ग एक की बात करें तो देखिए 34,790 पद यहाँ पे खाली है। अगर माध्यमिक शिक्षक की बात करें तो 60,000 पद यहाँ पे खाली है। 60,000 में से क्या हम इसमें अगर बात करें वर्ग दो की यानी माध्यमिक की, जिसमें 60,000 पद खाली है, और अगर हम देखे जाएँ तो टोटल यहाँ पे जो निकाले थे उन्हें 5,720 पदों पे डीपीआई ने यहाँ पे करी थी, और 11,500 पे ट्राइबल ने करी थी यहाँ पे। तो टोटल मान के चलो कि 16-17 हज़ार पदों पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई थी। बाकी अब 16,000, 60,000 में से अगर 15,000 माइनस करते फिर भी 45,000 पोस्ट कहाँ गई है। और अगर हम वर्ग दो की अगर अब बात करें, जो अभी होने वाली है अगस्त में, इसका मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वर्ग दो का, तो उसमें भी यहाँ पे निकाली गई है कि अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो 1250 पद यहाँ पे निकाले गए हैं, और साइंस के देखें तो 65 पद निकाले गए। अब साइंस के 65 पद निकाले गए तो उसको आप समझेगा यहाँ पे कि कैसे आप उसको निकालोगे। देखिए 4 कैटेगरी है, यानी कि ओबीसी है जिसमें 27% 14-13 का चलेगा, और 20% चलेगा आपका एसटी कैटेगरी का। आप देखेंगे 16% चलेगा आपका एससी कैटेगरी का, और 25% चलेगा अतिथि शिक्षक का। तो इतना परसेंट अगर निकालोगे तो यहाँ पे पोस्ट बचेगी क्या? एक पद, दो पद आपके हाथ में, गिने चुने आने हैं आपके हाथ में। फिर भी क्या होगा कि अगर पद इतने कम निकलेंगे तो भी मैं बता दूं कि वर्ग दो में भी बहुत से कैंडिडेट पास हो जाएंगे, फिर भी उनकी ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं इसमें, अगर हम बात करें वर्ग एक की, वर्ग तीन की बात करें तो 1,25,000, 1,25,000 1,15,000 यहाँ पे पद निकाले गए थे। तो टोटल यहाँ पे 15,000 से यहाँ पे बात करें डीपीआई की, और 14,000 हम बात करें ट्राइबल की, तो इतने पद यानी कि लगभग 30,000 के आसपास यहाँ पे पद निकाले गए थे। बाकी पद गए ना 30,000, चलो 25,000 अगर मान के चलो क्राइटेरिया, तो 1,00,000 पद अभी भी वर्ग तीन में खाली है। फिर भी उसकी वैकेंसी यहाँ पे नहीं निकलेगी, अगर निकलेगी भी तो बहुत कम पदों पे यहाँ पे निकलने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। ये रोस्टर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप इसको क्या करें, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करेगा। देखिए प्रिंसिपल के आप यहाँ पे देखेंगे 100% है यहाँ पे, और ये जो आप देखेंगे वर्ग एक के लिए यहाँ पे इतने पद निकाल, तो पहले 50% चलेगा। ये तो पूरा क्राइटेरिया मैं आपको इसका लिंक अवेलेबल करा दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो भी आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज जरूर करें, उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।